ऐसी कहानी जिसमें जुदाई में भी पूर्णता है, जुदाई के बावजूद भी अनंत से अनंत तक का प्रेम है। एक छोटी सी हमारी राधा रानी और एक नटखट भगवान श्री कृष्ण। एक दिन राधा रानी ने कृष्ण भगवान से मजाक में पूछा, कृष्ण तुम काले हो और मैं गोरी, ऐसा क्यों? कृष्ण और राधा का प्रेम इतना ही अनंत से अनंत तक का था, तो फिर उनका विवाह क्यों नहीं हुआ? एक बार श्री कृष्ण भगवान बीमार पड़ जाते हैं। ऋषियों ने कहा था कि उनके ठीक होने के लिए किसी भी प्रेमिका का चरण अमृत चाहिए। कृष्ण भगवान ने बांसुरी को तोड़ दिया और कभी वापस नहीं बजाई। वही था उस अनंत प्रेम की अंतिम गीत। ये कोई आम प्रेम कहानी नहीं है, ये राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान की कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसमें मिलन नहीं, लेकिन फिर भी प्रेम की सीमाओं का पार है। एक ऐसी कहानी जिसमें जुदाई में भी पूर्णता है, जुदाई के बावजूद भी अनंत से अनंत तक का प्रेम है। नमस्कार, मैं हूँ कोमल और आप मुझे देख रहे हैं इन्फो विद कोमल पे। आइए श्री राधा रानी और कृष्ण भगवान की प्रेम कथा के बारे में बात करते हैं। वृंदावन के घने वनों में एक छोटी सी हमारी राधा रानी और एक नटखट भगवान श्री कृष्ण। दोनों का मिलन प्रकृति और जैसे संगीत का मिलन हो, लेकिन दोनों के बीच का प्रेम निर्मल, निष्काम और अनंत। जय राधे राधे श्याम श्याम राधे, जय राधे राधे। एक दिन राधा रानी ने कृष्ण भगवान से मजाक में पूछा, कृष्ण तुम काले हो और मैं गोरी, ऐसा क्यों? तो कृष्ण भगवान ने मुस्कुराते हुए राधा रानी से कहा, अगर तुम्हें रंग से इतनी ही शिकायत है तो मैं तुम्हें अपने रंग में रंग देता हूँ। और कहा जाता है उसी दिन से होली का उत्सव शुरू हो गया। जब कृष्ण भगवान ने राधा रानी को रंग लगाया तो राधा रानी प्रेम के रंगों में खुद को भूल ही बैठी और कृष्ण भगवान के रंग में पूर्ण रूप से रंग गई। ये एक संकेत था। कृष्ण भगवान ये चाहते थे कि राधा उनके जैसे बन जाए। ना कोई भेद, ना कोई रंग, ना कोई फर्क, सिर्फ प्रेम ही प्रेम। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर कृष्ण और राधा का प्रेम इतना ही अनंत से अनंत तक का था, तो फिर उनका विवाह क्यों नहीं हुआ? भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ये कहा था कि राधा और मेरा प्रेम दिव्य है। ये शारीरिक नहीं, ये आत्मा का मिलन है जो बंधनों से बिल्कुल पार। एक बार श्री कृष्ण भगवान बीमार पड़ जाते हैं। ऋषियों ने कहा था कि उनके ठीक होने के लिए किसी भी प्रेमिका का चरण अमृत चाहिए। सब गोपियां घबरा गई और चरण धोकर पिलाना पाप होगा, लेकिन राधा रानी आई। बिना झिझक अपने चरण धोकर कृष्ण भगवान को अमृत पिला दिया। लोगों ने पूछा, राधा तुम्हें डर नहीं लगा? तो राधा रानी मुस्कुराते हुए बोलती है, अगर मेरे चरण कृष्ण को ठीक कर सकते हैं तो मुझे नरक भी स्वर्ग ही लगेगा। ये था प्रेम जिसमें अपना धर्म, अपना पाप सब कुछ त्याग दिया, बस कृष्ण की भलाई के लिए। जो उनको करना ठीक लगता था वो वही करते थे। जब श्री कृष्ण ने अंत समय में बांसुरी बजाना छोड़ दिया तो ये कहा जाता था क्योंकि राधा रानी वृंदावन छोड़ चुकी है, उनकी बांसुरी सिर्फ राधा रानी के लिए बजती थी। और जब राधा रानी ही नहीं थी तो संगीत भी अधूरा था। कृष्ण भगवान ने बांसुरी को तोड़ दिया और कभी वापस नहीं बजाई। वही था उस अनंत प्रेम की अंतिम गीत। क्या आप सोच सकते हो, जिस बांसुरी के बिना श्री कृष्ण भगवान की पहचान अधूरी थी, उसको कृष्ण भगवान ने राधा रानी के शरीर छोड़ने के बाद बांसुरी ही तोड़ दी। कृष्ण भगवान ने मथुरा छोड़ा, राधा रानी ने वृंदावन छोड़ा।
राधा और कृष्ण एक दूसरे के लिए बने थे, लेकिन समय, धर्म और कर्तव्य के बीच कभी साथ नहीं हो सके। फिर भी उनकी प्रेम कथा आज भी जीवित है। मंदिरों में कृष्ण राधा के बिना पूरे नहीं और राधा कृष्ण के बिना पूजी नहीं जाती। यही तो दिव्यता है, जिसमें मिलन ना होने के बाद भी दो आत्माएं एक साथ पूजी जाती हैं। लेकिन दोनों ने एक दूसरे को कभी छोड़ा ही नहीं। कृष्ण ने राधा को कभी विवाह के बंधनों में नहीं बांधा, क्योंकि उनका रिश्ता सृष्टि के बंधनों से परे था। आज भी लोग कहते हैं, प्रेम अगर सीखना है तो राधा कृष्ण से ही सीखो, जिसमें चाहना है लेकिन पाना जरूरी नहीं है। अगर ये कहानी आपका दिल छू गई तो इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाना और कमेंट में जय श्री राधा कृष्ण लिख के जरूर जाना। मुझे ऐसा लगता है कि श्री राधा रानी और कृष्ण भगवान जैसी प्रेम कहानी अनंत से अनंत तक की है और इसीलिए वो इस धरती पर सबको प्रेम सिखाने आए थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, जो कि है इन्फो विद कोमल।